ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 15/12/2004। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। ये राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फ़कुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना, बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र ख़त्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो, टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया गया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है, नहीं आता, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फ़र्क होता है?
मैं और ते का, लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला, माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, तो आप मायाजीत हो, माया के दास नहीं, मायाजीत। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। कौन? उदासी। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखती हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं कि बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। मेरा मेरा तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बनके तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, अब क्या करना है? अब उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान कि हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। प्रकृति का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य विश्व राज्य का तख्त। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं।
ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट देखते हैं, चेक करते हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना ही दिया है। कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है। मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो मुबारक है। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, बस यही तो करना है और संपन्न हो ही जाएंगे। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, तो आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई दे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे, फल तो बढ़िया है लेकिन खराब है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर
धारण नहीं करो। कोई गाली देता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई बेइज्जती करता है, तो यदि आप उसको अंदर में धारण नहीं करोगे तो फिर आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, कोई बेइज्जती करे, कोई बुरा भला करे, ये क्या है? ये बद्दुआ देना है। तो यदि आप उसकी बद्दुआ को, उसके शब्दों को अंदर स्वीकार ही नहीं करते, उसका शब्द सुनकर आपका बुद्धि चलती नहीं है, तो फिर आपने उसकी बद्दुआ धारण नहीं करी, उसकी बद्दुआ ली नहीं है। क्योंकि यदि बद्दुआ लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे और दुआ लेंगे। मंजूर है, पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे और दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बाबा की विधि है कि सपोज़ जो है किसी ने आपको बद्दुआ दी और आपने उसको जो है स्वीकार, उसको जो है मन में आपका चल रहा है, तो बाबा कहते हैं किसी ने आपको, जिसने आपको बद्दुआ दी, उसको जो है 10 गुना दुआएं दो, उसको उसकी 10 गुना महिमा करो, 10 गुना दुआएं दोगे उसको। बद्दुआ देने वाले को भी यदि 10 गुना उसको दुआएं दे दोगे, तो जो बद्दुआ का प्रभाव है ना, वो बहुत बहुत हल्का पड़ जाएगा और फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? वो होता है लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। बाबा कहते हैं
देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला हो जाता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, बाप दादा की सभी आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में हैं, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। आपके जड़ चित्र, जितनी आप दुआएं जमा करेंगे उतने आपके जड़ चित्र, मंदिरों के जड़ चित्र जो है वो जो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर के भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की। जिसने की वह हाथ उठाओ कर, जिसने की वह हाथ उठाओ कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है, टीचर्स को याद है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है? पांडव ठीक है? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वे चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा, एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब आगे जो है आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाए। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाए।
बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। फिर आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा के गुणों की महिमा करते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। फिर अप्रैल मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का पॉइंट है, कंबाइन सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति।